हेलो दोस्तों, बाइक मैकेनिक राइडर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, कभी कभी अक्सर हम देखते हैं किसी किसी बाइक स्कूटी चलते चलते बंद हो जाती है रास्ते पर। मुझे बहुत से जन कमेंट भी करते हैं, कभी कभी कमेंट करते हैं पहला गियर में डालने के बाद बाइक बंद हो गई, क्लच दबा के छोड़ने के बाद बाइक बंद हो गई, यानी कुछ न कुछ कारण की वजह से बाइक बंद हो जाती है। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं बाइक चलते चलते बंद हो जाती है, तो क्यों बंद हो जाती है इसके बारे में जानकारी देने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें समझना चाहिए बाइक किससे चलते हैं। पेट्रोल यानी फ्यूल, इसके ऊपर चलती है ना। तो जब भी आपका जो फ्यूल का सप्लाई रुक जाएगा तो उस समय आपका इंजन बंद हो जाएगा, यानी बाइक चलेगी नहीं, है चलते चलते बाइक बंद हो जाएगी। तो सबसे मेन पॉइंट क्या है, रेगुलर आपका जो सप्लाई फ्यूल का जो पेट्रोल का वो होना चाहिए। अगर बीच में अगर कम ज़्यादा पेट्रोल हो जाता है, सप्लाई वाला बात कर रहा हूँ, कम ज़्यादा हो जाता है या पेट्रोल बंद हो जाता है, तो मिलता नहीं है इंजन को ठीक तरीके से, तो उस समय ये अलग अलग प्रकार के प्रॉब्लम निर्माण हो जाते हैं। जैसे मुझे बहुत से जन कमेंट करते, मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया, अलग अलग टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाया। बहुत से जन मुझे कमेंट करते हैं बाइक स्लो करते ही बंद हो जाती है, उसका भी मैंने वीडियो बना दिया। या पहले गियर डालते ही बाइक बंद हो जाती है, इसका भी मैंने वीडियो बनाया। एक जन ने पूछा था तीसरे गियर में बाइक, तीसरा गियर डालते तो बाइक बंद हो जाता है, उसके ऊपर भी वीडियो बना दिया। यानी ऐसे अलग अलग प्रकार के मैंने वीडियोस बना दिए, वो आप मेरे चैनल पर जाके सर्च करके देख सकते हैं। आज हम बात करते हैं चलते चलते बाइक क्यों बंद हो जाती है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक बात कही कि बाइक क्यों बंद हो जाएगी, कभी बंद हो जाएगी, क्योंकि बाइक चलती है फ्यूल के ऊपर, पेट्रोल के ऊपर चलती है। तो पेट्रोल का सप्लाई अगर रुक जाएगा या कम मिलेगा तो बाइक बंद होने वाले है। तो यही मतलब है। तो कब कब ऐसे हो सकता है ये सिचुएशन, हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। तो जैसे पहली बात मैं आप लोगों को बता जाता हूँ, जैसे हमारा ये पेट्रोल टैंक है, पेट्रोल टैंक, तो पेट्रोल टैंक का जो पावर पाइप होता है देने वाला है ना, पावर सप्लाई यानी जो देने वाला फ्यूल का सप्लाई, जैसे मेरा ये मैंने लॉक कर दिया है, ये मैं ऑन भी करूँगा, ऑन करता हूँ तो पेट्रोल पास हो जाएगा, है ना, ऑफ करेगा तो बंद हो जाएगा। कभी कभी कोई कोई लोग रिजर्व में भी रखते हैं, ये भी मतलब होता है। तो आपको सबसे पहला वो पाइप को चेक करना पड़ेगा, है जो पेट्रोल टंकी से जो फ्यूल निकलेगा जो पाइप में, वो सही मात्रा में सप्लाई कर रहा है क्या नहीं, उसे भी देखना पड़ेगा। और एक बात बताना चाहता हूँ, जैसे अभी ये मेरा ऑन ऑफ का कंपोनेंट है, इसके नीचे एक फिल्टर होता है, उसको भी आपको निकाल के सफा करना पड़ेगा। फिल्टर होता है, देखो नीचे की तरफ होता है, नट बोल्ट निकाल के देखना है, उसको सफा करना है, क्योंकि जो भी कचरा बिचरा रहेगा तो सप्लाई ठीक से नहीं होएगा तो बाइक आपकी चलते चलते बंद हो सकती है ना, ये भी मतलब है। यानी सबसे पहले आपको वो देखना पड़ेगा सप्लाई ठीक से आ रहा है क्या नहीं। कैसे करना है, वो पाइप को निकालने का है और आपको देखना है कि फ्यूल आ रहा है क्या नहीं, ऑन करके, है ना। अगर फ्यूल सही मात्रा में आ रहा है तो इसका मतलब सप्लाई ठीक है, ये भी प्रॉब्लम होता है। और दूसरा प्रॉब्लम क्या हो सकता है, दूसरा प्रॉब्लम कभी कभी आपका आरपीएम सेटिंग अगर ठीक से नहीं हुआ रहेगा। आरपीएम का मतलब क्या, रिवॉल्यूशन पर मिनट या रोटेशन पर मिनट। एक मिनट में आपके बाइक का जो पीछे का व्हील है ये कितने बार घूमता है ना, यानी मतलब रोटेशन पर मिनट, एक मिनट में कितना घूमता है, इसको हम लोग आरपीएम बोलते हैं। अगर आपका आरपीएम अगर सही मात्रा में सेट नहीं किया होगा, आप वीडियो जाके देख सकते हैं, मेरे आरपीएम कैसा सेट करना है वो भी आप देख सकते हैं। अगर सेट नहीं किया रहेगा ठीक से बराबर आइडियल पोजीशन पर, तो ये प्रॉब्लम आ सकता है, बाइक चलते चलते भी बंद हो सकते हैं या गियर में डालने के बाद भी बंद हो सकते हैं। कभी अगर आरपीएम अगर सही मात्रा में सेटिंग नहीं किया तो आरपीएम कैसा सेट करना है इसके बारे में भी मैंने वीडियो बना दिया है, वो भी आप सेट करके आप कर सकते हैं और माइलेज पा सकते हैं, माइलेज आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। जैसे मैं 100 का माइलेज अंदाज़ा ले लेता हूँ, 100 का एवरेज के हिसाब से, 100 का एवरेज का हिसाब से मुझे माइलेज मिलता है, क्योंकि मुझे चलाने की ट्रिक पता है,
कितना कैसे चलाना है, क्या करना है, कितना करना है वो पता। और मेरे i3s मॉडल की बाइक है। i3s बोले तो सिग्नल में और जो ट्रैफिक में मुझे फ़ायदा होता है, ऑटोमेटिकली बाइक का इंजन बंद हो जाता है i3s सिस्टम अगर ऑन करते थे। बाद में क्लच दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है, ये सिस्टम है। तो इसमें क्या होता है, फ्यूल बच जाता है मेरा। 1 लीटर में 100 के हिसाब से मैं किलोमीटर चलता है। हाईवे के ऊपर की बात कर रहा हूँ मैं। लोकल में तो हम लोग को ट्रैफिक में सिटी बिटी में थोड़ा माइलेज कम मिलता है, ये बात है। हाईवे में ज़्यादा माइलेज मिलता है। तो मैंने अलग अलग कारण बताया, जैसे कि जो हमारा जो फ्यूल सप्लाई टैंक से जो निकलने वाला जो पाइप है उसको आपको देखना पड़ेगा। दूसरी बात का यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पर जो कचरा अगर होगा तो उसको भी देखना पड़ेगा। कुछ भी करके आपका जो फ्यूल का सप्लाई वो ठीक से होना चाहिए, तभी आपका बाइक का इंजन चलते चलते बंद नहीं होएगा, ये भी मतलब है। और दूसरी बात क्या क्या हो सकती है इसके बारे में, कभी कभी हम लोग चलाने वाला जो है उसमें भी गलती हो सकती है। कोई कोई लोग क्या करते हैं, जैसे गियर डाल दिया तो ब्रेक मार दिया तो आपकी बाइक बंद हो सकती है। अगर कभी क्लच खुला रहेगा तो क्लच खुला रहेगा और ब्रेक मार दे तो आपकी बाइक बंद हो सकती है, या स्लो करने के बाद भी आपकी बाइक बंद हो, क्योंकि आरपीएम सेटिंग का प्रॉब्लम वहाँ पर आ सकता है, यानी चलते चलते बाइक बंद होने वाली है, ये भी मतलब है। और दूसरी बात क्या होता है इसमें, फ्यूल टैंक में आपको 1.5 या 2 लीटर तो कम से कम पेट्रोल भरना पड़ेगा। BS6 की बाइक है उसको तो 3 लीटर भरना पड़ेगा फ्यूल, है ना। लेकिन हम लोग की जो BS4 की वगैरह जो बाइक है नॉर्मली, इनको 1.5-2 लीटर तो कम से कम होना ही चाहिए टैंक में। क्यों होना चाहिए, क्योंकि आप अगर मिरर स्टैंड पे रखते हैं चलते चलते रहेंगे तो आपको जितना फ्यूल दिखेगा इंडिकेटर में, इंडिकेटर के बॉक्स में दिखेगा, है ना, वो कम दिखेगा। यानी मतलब क्या होता है, उसमें जो सेंसर होता है वो उसका काम करेगा, वो उतना दिखेगा। तो अगर आपका बाइक का अगर सिचुएशन ऐसे हो गया कि चलते चलते अगर बंद हो रहा है और पेट्रोल पंप अगर दूर है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बाइक को रोका के थोड़ा मिरर स्टैंड से छोड़कर जो साइड स्टैंड है उसके ऊपर रख के थोड़ा झुकाना पड़ेगा नीचे, तभी आपको देखेंगे इंडिकेटर में तो फ्यूल ज़्यादा दिखेगा। फिर से सुनो, चलते चलते आपको जितना इंडिकेटर दिखता है तो थोड़ा कम दिखता होगा, तो आपको रोक के थोड़ा बाइक को तिरछा करो, है ना, इस तरफ ऐसा लेफ्ट बाजू में तिरछा करो, बाद में आपको इंडिकेटर में ज़्यादा फ्यूल दिखाई देगा। यानी मतलब क्या, जो सेंसर है वो ऑटोमेटिक अपना काम करता है, वो डूबा हुआ रहता है तो आपका पेट्रोल ज़्यादा दिखेगा, तो बाइक आपकी धीरे धीरे चलते चलते बंद नहीं हो सकती। यानी मतलब कहने का मतलब कि आपका फ्यूल भी सफिशिएंट मात्रा में होना चाहिए, उचित मात्रा में फ्यूल होना चाहिए। कम से कम 1.5-2 लीटर से ज़्यादा ही पेट्रोल होना चाहिए, उससे अगर कम होएगा तो प्रॉब्लम आ सकता है चलते चलते बाइक रुकने की। अभी आप बात करेंगे कि रिजर्व में रखे तो क्या होता है, रिजर्व में जैसे 1 लीटर भी पेट्रोल चलता है वगैरह, लेकिन रिजर्व काय के लिए रहता है, थोड़ी दूरी पे जाने के लिए, पेट्रोल पंप जाने के लिए हम लोग को मालूमात होता है कि अभी पेट्रोल खत्म होने वाला है, इसके लिए होता है। लेकिन मैं तो कभी भी रिजर्व में बाइक नहीं चलाता हूँ, है ना, पेट्रोल थोड़ा ज़्यादा ही रहता है। ज़्यादा पेट्रोल रखो तो उसका जो प्रेशर बनेगा टैंक के अंदर, उससे बाइक आपकी चलते चलते बंद नहीं होगी। अगर कम पेट्रोल रहेगा तो बाइक चलते चलते बंद होने का चांसेस होता है, क्योंकि पेट्रोल का प्रेशर रहता है वो ज़्यादा ठीक से पावर नहीं निर्माण कर सकता है, ये भी मतलब है। जैसे मैंने अभी एक बात बताया कि पेट्रोल की सप्लाई रुकनी नहीं चाहिए, जो आपकी बाइक है वो बीच बीच में चलते चलते बंद हो जाए। जैसे यहाँ तक हम लोग आगे, है ना, टैंक के नीचे का पाइप आपको क्लियर देखना है, यहाँ पर भी देखना है ठीक से हो रहा है क्या नहीं, ये भी। कभी कभी बहुत से जन क्या करते हैं, जैसे मुझे अभी दिमाग में आ गया, जैसे मैंने ऑफ में रखा है तो मेरा चाबी कैसे की ऐसी है, ऐसी। अभी कोई लोग जैसे ओपन करे, जैसे मैं अभी ऑन कर रहा हूँ तो मैंने चाबी ऐसे घुमा दिया, ऐसे घुमा दिया तो अपनी चाबी वो सीधी होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए। अगर थोड़ी सी मामूली अगर तिरछी होगी, मामूली, कोई लोग भूल जाते तिरछा रख दे चाबी को, तो इसका मतलब क्या होगा, इसको ठीक करते जरा, अभी ऑफ करके दे दिया। अरे चाबी अगर ठीक से अगर सीधी नहीं रखी तो आपका सप्लाई अच्छा तरीके से आएगा फ्यूल का, पेट्रोल का। लेकिन तिरछे रखेंगे तो जितना चाहे उतना पेट्रोल आएगा, कम आएगा, ये मतलब है ना। हाँ, जैसे हम लोग नल रहेंगे पानी का, कम छोड़ेंगे तो कम पानी आएगा, फुल छोड़ेंगे तो ज़्यादा आएगा। तो आप लोग को कैसे सीधा जो की रखना पड़ेगा। अगर कोई गड़बड़ में अगर तिरछा रखते हैं कि थोड़ा ही ओपन किया तो इसका मतलब क्या आएगा, कम पेट्रोल मिल रहा है। कम पेट्रोल मिल रहा है तो जितना चाहिए इंजन को ले स्टार्ट के लिए या चलाने के लिए उतना पेट्रोल नहीं मिलता है, इसके लिए भी चलते चलते बाइक बंद हो जाती है। ये भी यानी अलग अलग कारण। जैसे हम लोग यहाँ तक अभी पहुँचे तो यहाँ से बाइक का जो अंदर जाते समय, पेट्रोल अभी अंदर जाते समय आपका जो कार्बोरेटर होएगा
इसमें हम लोग को कार्बोरेटर को सफ़ा करना पड़ेगा, उसका सर्विसिंग अच्छा करना पड़ेगा। हर कार्बोरेटर में अगर कचरा गया रहेगा या पानी चला रहेगा, फिर भी पानी भी जाने की वजह से बाइक अभी चलते चलते बंद हो जाएगी। जैसा फ्यूल इंडिकेटर होता है जो BS6 बाइक में, उसको भी अच्छा तरीके से हम लोग को मेंटेन करना पड़ेगा, है ना। जैसे कार्बोरेटर में इसको देखना पड़ेगा, वैसा फ्यूल इंडिकेटर वाला BS6 का बाइक को भी हमें देखना पड़ेगा। तो अगर सही मात्रा में मेंटेन करते हैं, सर्विस करते हैं, तो आपकी बाइक बीच बीच में चलते चलते बंद नहीं होगी, ये भी मतलब है। जैसे अभी कार्बोरेटर से हम लोग आगे चले जाएंगे। कार्बोरेटर में आगे जाने के बाद जो स्पार्किंग होना चाहिए, स्पार्किंग, अगर आपका स्पार्क प्लग अगर सही मात्रा में नहीं है, फिर भी आपका क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। वो स्पार्किंग ठीक से होनी, जितनी ज़्यादा स्पार्किंग होगी उतनी बाइक आपकी अच्छा परफॉर्मेंस देगी। अगर स्पार्किंग अगर कम हो रही है, कम स्पार्किंग हो रही है, तो बीच में यानी कभी ज़्यादा कभी कम ऐसा अगर स्पार्किंग हो रहा है, फिर भी आपकी बाइक है वो चलते चलते बंद हो जाएगी। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, गियर में डाल के बाइक बंद होती है उसका नहीं बना रहा हूँ, चलते चलते बाइक बंद हो जाती है इसका वीडियो बना, इसको याद रखना है। हाँ, गियर में डालने के बाद बंद होती है उसका वीडियो ये नहीं, उसके अलग कारण है ना। तो चलते चलते बाइक बंद हो जाए, उसमें एक कारण ये भी है, जो स्पार्क प्लग है वो आपका कभी ज़्यादा स्पार्क कर रहा है, कभी कम कर रहा है, कुछ कारणों की वजह से, है ना। हमेशा स्पार्क प्लग है ओरिजिनल डाले, डुप्लीकेट नहीं डाले। ओरिजिनल और डुप्लीकेट कैसा स्पार्क प्लग है उसके बारे में मैं कल वीडियो बनाऊंगा, है ना, क्योंकि अभी याद आ गया, स्पार्क प्लग के बारे में बात करते तो उसका याद हो गया, तो मैं कल वीडियो बनाने वाला ओरिजिनल और डुप्लीकेट स्पार्क प्लग कैसा है, कौन सा हमें इस्तेमाल करना है, इसके बारे में वीडियो कल बनाऊंगा। तो स्पार्क प्लग भी आपका अच्छे तरीके से होना चाहिए, जिससे क्या होगा, स्पार्किंग होने की वजह से बाइक का परफॉर्मेंस अच्छा होगा, बीच बीच में चलते चलते बंद होगी। लेकिन अगर कम स्पार्क होगा, बीच में ही कम स्पार्क हो रहा है ना, तो बाइक चलते चलते बंद हो जाते हैं, ये भी मतलब। और चलते चलते कभी बंद हो जाते हैं, अगर आपने क्लच छोड़ दिया तुरंत तो वो तो होने वाला है, लेकिन अगर क्लच सही मात्रा में वापरा, लेकिन जो थ्रोटल है रेस, वो अगर तुरंत किसको ऐसा तुरंत रेस देने की आदत है, तो उनकी भी बाइक चलते चलते बंद हो जाए। तुरंत है, कभी भी रेस आहिस्ता आहिस्ता देना है, बाइक को स्मूथली भगाने का है, स्मूथली। ये हमारा राइडर लोगों का फॉल्ट होता है कि हम लोग तुरंत दे देते, तो इसमें क्या होता है, जो RPM सेटिंग मैच नहीं होता है तुरंत, तभी भी चलते चलते बाइक बंद हो जाती है। ये सिचुएशन आपको तीसरा चौथा गियर में ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई देगा, टॉप गियर पे दिखाई देगा, कम गियर पे नहीं दिखा, ज़्यादा तुरंत ये करते, तो उस समय आपकी बाइक चलते चलते बंद हो सकती है। और इसमें अलग अलग प्रकार की भी बात हो सकती है, जैसे अभी करंट के बारे में हम लोग बात करेंगे, स्पार्किंग के बारे में, वो अगर कम ज़्यादा होता है तो हमारे बाइक चलते चलते बंद हो जाएगी। अभी दूसरी बात क्या है, कभी कभी किसका इंजन ऑयल लीकेज भी होता है, लीकेज कभी कभी किसको ध्यान में नहीं आता है, पता नहीं चलता है लीकेज हुआ या नहीं लीकेज, कहीं से भी हो सकता है लीकेज। जो नटबोल्ट होता है 17 नंबर का, वो अगर बाई चांस उसका वाइसर है वो अगर ख़राब नहीं है फिर भी लीकेज हो सकता है। या कभी कभी जो किक का जो नटबोल्ट होता है 13 नंबर का होता है, तो वो ऐसे भी लीकेज हो सकता है, जो वाइसर होता है वो ख़राब होगा तो ऐसे ऑयल लीकेज हो सकता है। हमेशा चेकिंग करना चाहिए, यानी कहने का मतलब कि आपका अगर इंजन ऑयल का लेवल भी अगर कम होता है फिर भी ये प्रॉब्लम आ सकता है ना। ऐसे अलग अलग कारण है जो आपकी बाइक चलते चलते बंद हो सकती है। मैंने बहुत जन को देखा है चलते चलते ट्रैफिक में भी बाइक ऑटोमेटिकली बंद होते हैं, तो इसमें से ही कुछ न कुछ कारण आ जाता है। तो आपको हमेशा बाइक का सर्विसिंग करना चाहिए, ठीक से सर्विसिंग, अच्छा सर्विसिंग करते तो बाइक कभी भी आपको धोखा नहीं देगी, बीच बीच में चलते चलते बंद हो जाएगी। दोस्तों, इस प्रकार की छोटी बात लेकिन बड़े काम की बात मैं आप लोगों के लिए हमेशा लेके आते रहता हूँ। ऐसी छोटी छोटी बात होती है जो बहुत से जन सोचते नहीं है, यानी सोचते नहीं है बोले तो उनको जानकारी नहीं होती है, जानकारी होती है लेकिन कभी कभी दिमाग में बात नहीं आती, तो इससे भी हमें देखना पड़ेगा, है ना। इंटरेस्ट हुआ, जैसे मुझे बाइक चलाने में इंटरेस्ट है तो मैं ऐसे छोटी छोटी बात भी सोचते रहता, खुद मैकेनिक हो, सब कुछ काम करता है, तो आपके साथ शेयर करना मैं चाहता हूँ, ये मतलब है। तो दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करें। अभी तो आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस प्रकार की छोटी छोटी बात मैं हमेशा लेके आते हैं। बाजू में बेल आइकन आएगा, उसे भी प्रेस करना ना भूले, ताकि आपके मोबाइल के ऊपर नोटिफिकेशन आएगा, नया नया वीडियो आपको देखने का चांस मिलेगा। आपने मेरा वीडियो देखा, जय हिंद।